पकड़। दादा डेविड, पैसे से डर लगता है, थप्पड़ से डर नहीं लगता। ओके। आई लाइक इट। ये मेरे हुए, पकड़। 200 और पकड़। ले तेरे पूरे हुए और तेरे भी हो गए। पकड़ यार। 500 कम है इसमें। अरे यार चल ले पकड़। आगे के मेरे। क्या हुआ भैया? यार ये तिवारी बड़ा बदतमीज आदमी है यार। अरे इसे आज पता लग रहा है, बताओ। अरे वो तो बदतमीज होगा, बदतमीज है यार। क्या किया भैया, बताइए ना। यार उस कमबख्त ने ऐसा जोर से नोचा पीछे कि वहां की जो चमड़ी है वो उछल गई है। कोई कोई कस्टमर होता है जो ज्यादती कर ही देता है। अरे बेटा, ज्यादती वो करते हैं जिन्हें चीजें नसीब नहीं होती है। तू अगली परफॉर्मेंस कर लेगा या नहीं ये बता दे यार। हाँ कर लूंगा कर लूंगा। वैसे कल का क्या कार्यक्रम है? कल का क्या है यार? कल की डेट तो कच्चा बनियान के ही बुकड है। नहीं, हम तिवारी जी क्या नहीं जाएंगे एंड दिस इज फाइनल। भैया तिवारी भैया के यहाँ पे क्यों नहीं जाएंगे? वो हमारा पुराना कस्टमर है। ऐसे कहते को 50 साल हो गए इस लाइन में। पुराना कस्टमर। अरे सेठ जी तुम समझ ना रहे हो, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब बिजनेस मिल रहा है तो लेते रहो। अरे और भी बहुत सारे अय्याश पड़े हैं कानपुर में, सिर्फ तिवारी जी नहीं है। अरे व्हाट रॉन्ग विद यू भैया? तिवारी भैया से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है ये बताओ। तिवारी जी ज्यादती करते हैं। ही इज एन एनिमल। ज्यादती करते हैं? एनिमल। आई लाइक इट। लेकिन भैया, तिवारी भैया ने मेरे साथ तो कोई ज्यादती नहीं की, जबकि मैंने उनको कई बार ज्यादती करने के लिए उकसाया भी। अपनी ये बकवास बंद कीजिए आप सक्सेना जी। डोंट ट्राई माय पेशेंस। हम लोग नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे यार बस। तू, यार इसका कौन सा, यार तू बिजनेस के शुरू में ही नाटक कर रहा है यार। भैया ये बात बिल्कुल गलत है। जितनी जल्दी हो ना माल खींच लेना चाहिए। पार्टी को मूड बदलने में टाइम में लगता है। लौंडा बिल्कुल ठीक कह रही है। हम लोग नहीं जाएंगे तिवारी जी क्या एंड दिस इज फाइनल। तेरी प्रॉब्लम क्या है ये बता। ज्यादती आपके साथ नहीं होती है, ज्यादती हमारे साथ होती है। ये हमारी प्रॉब्लम है। अरे भैया तो माल आ रहा है तो थोड़ी बहुत जाति सहन कर लोगे तो क्या चले जाओगे आपको? लौंडा बिल्कुल ठीक कह रही है सेठ, मान जाओ। I'm not in the favor of going to that animal's house. मैं नहीं जाना चाहता उस एनिमल के घर। तो ठीक है, वोटिंग कर लेते हैं। इसका बहुमत होगा, चल वो उसकी बात मान ली जाएगी। Sure, that suits me fine. करेक्ट। Yeah. हाँ भाई सुनो, हे ध्यान दे इधर। बेबी कच्चा बनियान के घर कौन कौन जाना चाहता है? नहीं। अब बताने की जरूरत है कि कौन नहीं जाना चाहता है। आई लाइक इट। हेलो अनीता जी। अरे अंगूरी जी, आइए 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 ना, बैठिए। बताइए क्या खबर है? ओ, खबर तो बहुत ही बुरी है अनीता जी। कि क्या हो गया अंगूरी जी? ओ, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए, सब खत्म हो गया। अंगूरी जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। पहले पूरी बात बताइए आप। पतीली के ऊपर पतीली, पतीली के ऊपर बम था। हमको तो अपनों में लूटा, घुइयां किसी में दम था। ओके, आपको किसने लूट लिया? किसी अपने ने लूटा? लड्डू के भैया। तिवारी जी? किस सेंस में लूटा? आपके कहने का मतलब है कैसे लूट लिया? रुपए से, पैसे से, इज्जत से? क्या बताया अनीता जी, लड्डू के भैया हमको धोखा दे रहे हैं। बाकी मर्द तो क्या करते हैं कि अपनी पत्नी के पीठ पीछे अयासी करते हैं। वो तो हमारे सामने अयासी कर रहे हैं। आपके सामने अय्याशी कर रहे हैं? हाँ, वो ना औरतों को बुलाते हैं और फिर अपनी जंघा पर बिठाते हैं और फिर हमको आवाज देते हैं, पगली पगली जाम लेकर आओ। तो आप क्या करती हैं? हम उनको जाम दे देते हैं।
आप उनको जाम दे देती हैं। हाँ तो क्या करें, उनके दोस्तों का अडल्ट ना ही हो जाएगा। आप इंसल्ट कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। फिर क्या होता है? फिर का वो लोग सारा रात नाचते हैं, अयासी करते हैं और हम उनका सेवा चाकरी में लगे रहते हैं। ये अंगूरी जी क्या तरीका है रिएक्ट करने का? वो घर आपका है, आपको तो उन औरतों को धक्के मार के घर से बाहर निकाल देना चाहिए। और इनफैक्ट आपके ये लड्डू के भैया भी ना कुछ कुतरपाच करते हैं ना, तो उनको भी बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। लेकिन आप जानती हैं हम ऐसे ना ही कर सकते, हमारे संस्कार ऐसे ना ही हैं। अंगूरी जी वो इतना सब कर रहे हैं, अब क्यों नहीं कर सकती हैं आप ऐसा? आप मुझे एक बात बताइए, अगर कल को तिवारी जी उन औरतों में से किसी से शादी कर लेते हैं और आपको बाहर निकाल देते तो आप क्या करेंगी? तो हम चुपचाप घर छोड़कर चले जाएंगे। अंगूरी जी, औरतों की यही बेवकूफाना सोच ना मर्दों को बिगाड़ के रखती है। उनको तो यही लगता है कि थोड़ा सा रूठेगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, रोएगी और फिर घर छोड़ के चली जाएगी। तो क्या करें हम? अंगूरी जी, आपको ईंट का जवाब ना पत्थर से देना चाहिए। वो हमको नहीं आता है। आप एक छुपा लड्डू के भैया से बात कीजिए ना, उनको समझाइए ना। ठीक है अंगूरी जी, मैं तिवारी जी से बात करती हूँ। आप बेफिक्र रहिए, आप मत रोइए, परेशान मत होइए। थैंक यू। मेरी चंद सहेली का नया एडिशन आया है ना? अच्छा ये है, हाँ। आप खाते में लिख लीजिएगा ना। हेलो भाभी जी, हेलो। तिवारी जी, आप अपना ये बनावटी चेहरा लेकर मेरे सामने मत आया करिए। ये क्या कह रही हैं भाभी? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं। आप ना उस हाथी के दांत की तरह हैं, जो खाने के और होते हैं और दिखाने के और होते हैं। भाभी ये क्या बात कर रही हैं भाभी जी आप? सही बात कर रही हूँ मैं, जो सच्चाई है वही बयां कर रही हूँ। आप ना डबल स्टैंडर्ड के आदमी हैं, दो चेहरे हैं आपके। ये क्या बात कर रही है भाभी जी आप? आपने हमारे ऐसे कौन से दो चेहरे देख लिए वाला? ये जो ये चेहरा है ना, जो मेरे सामने मासूमियत का ढोंग कर रहा है, और एक वो चेहरा जो एक नंबर का अय्याश है। रोना बंद कीजिए और बताइए, है कोई जवाब, है कोई सफाई आपके सामने? आपको ये सब अंगूरी ने बताया ना भाभी जी? जी हाँ, अंगूरी जी ने ही बताया है मुझे कि आप रातों को औरतों को घर में लाकर रंगरलियां मनाते हैं, अय्याशी करते हैं। अंगूरी जी का भी ख्याल नहीं रखते हैं। उनके सामने आप उन औरतों को अपनी गोद में बिठाते हैं। छी! तिवारी जी, मैंने बड़े बड़े अय्याश देखे हैं, लेकिन आप जैसा अय्याश ना आज तक नहीं देखा है। आई हेट यू। भाभी जी, आखिर हम कैसे बताएं आपको कि ये सब जो भी हम कर रहे हैं वो सिर्फ एक उपाय है, वरना हम ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। चुप रहिए आप, पहले शांत होइए। और क्यों रो रहे हैं आप? अपनी अय्याशियों को अपनी नकली आंसुओं में छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं भाभी जी, अगर आप समझते हैं कि हम अय्याश हैं तो हाँ हैं हम अय्याश हैं। वही तो मैं भी कह रही हूँ, क्यों चिल्ला रहे हैं? आप हैं अय्याश, और ये सिर्फ मैं नहीं, ये अंगूरी जी कह रही हैं, और वो सारे लोग कह रहे हैं जिन्होंने आपको अय्याशियों करते हुए देखा है। भाभी जी सुनिए। भाभी जी, हम आपसे वादा करते हैं कि हम आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे जिससे आपकी नजरों में हमें झुकना पड़े। हम अय्याशी वगैरह कुछ नहीं करेंगे भाभी जी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। वैसे आप ये बड़े बड़े झोले में सामान कहाँ लेके जा रहे थे? क्या है इसमें? कुछ अय्याशी का सामान नहीं, उसमें वो थोड़ा आ रहे हैं। हाय दिया, कितना बचते हैं।
We are the naughty girls, आहो आहो। We are the naughty girls, आहो आहो। ये क्या पगली? अरे मेहमान दरवाजे पे खड़े हैं, ना स्वागत ना सत्कार। किसका स्वागत करे? अरे मेहमानों का स्वागत करो। अम्मा जी बोलती हैं 1 दिन का मेहमान मेहमान, 2 दिन का मेहमान मेहमान, लेकिन 3 दिन का मेहमान हैवान। और ये हमरे लिए मेहमान नहीं हैवान है। तिवारी तेरी वोटी सारी बेइज्जती कर रही है। ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। Come on hottie girls let's go। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਅਸੀਂ नहीं जानते। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। देखिए लड्डू के भैया, हमको आपसे बहुत जरूरी बात करना है। तू की कहना चाहती है पगली? अब वही बताते हैं। आइए। का बोली थी अनीता जी आपको कि जो आप घर में डिस्को पार्टी। डिस्को डिस्को पगली डिस्को। ऐसे ही पकड़े हैं। ये जो नाच गाना लगा कर रखे वो अच्छा नहीं है। आप उनको पिरामिस किए थे ना कि आप ये चूल ना ही करेंगे। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੁੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ चिल कहना चाह रहे हो। ऐसे ही पकड़े हैं। वो अब बोले थे ना उनको कि ये सब ना ही करेंगे, उठपटांग हरकतें। ये तुम क्या ड्रामा कर रही हो पगली? अरे भाभी जी तो इसलिए चिढ़ रही है क्योंकि हमने उन्हें इनवाइट नहीं किया, समझी? उन्होंने हमसे कहा तिवारी जी हमें बुलाइए। हमने कहा भाभी जी कैसे बुलाइए, ये हमारा निजी मामला है। और पगली ये जिंदगी ऐसे जीने दो। तुम जो है वो अब बात बात में रिस्ट्रिक्शन लगाओगी, ये ना करो वो ना करो, जिंदगी की बैंड बज जाएगी ना। इसलिए हम भी ये चाहते हैं कि तुम भी चिल्ल चुल्ल करो। हमको नहीं करना है चिलचुल। हाँ तो मत करो। और सुनो अभी हमारे लिए वो पनीर टिक्का, मशरूम टिक्का, घुइयां टिक्का, लहसुन टिक्का, मलाई टिक्का, हाँ ये सब बना कर लाओ। हाँ शाबाश। अच्छा नॉटी गर्ल्स कम ऑन। शाबाश। अरे जाओ जाओ शाबाश। बंद कर, तूने गलत बटन दबाता है। अभी दूसरा Make excuse me। आप हमारी रसोई में क्या करे हैं? जाइए यहाँ से, हमारी रसोई को अपवित्र नहीं कीजिए। मेरी गलती सुन डार्लिंग। डियर, हमको नहीं बोलिए डार्लिंग फार्लिंग, जाके बोलिए उनको जिनके साथ आप नाच रही है, गुलछर्रे उड़ा रही है, हमारे लड्डू के भैया को बोलिए जाइए। तो कितनी अपसेट क्यों हो रही है? दसते सही मैनू। अच्छा, तुमरे पति अगर एक नहीं बल्कि 4 औरतों के साथ ऐसे नाचेंगे, गुलछर्रे उड़ाएंगे, मस्ताएंगे तो क्या तुमको बुरा नहीं लगेगा? और गुस्सा तो हर पोटी ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ है जब उसका खसम बाहर जाके हैंकी पैंकी करता है। लेकिन तू क्या उन्हें गोली मार सकती है? तो उन्हें गोली नहीं मार सकती ना। तुम्हारा 10 रन मार सकती है? मार सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं मार सकते हैं। कोट कोट के रह सकती है 10 मैनू। औरत की किस्मत में और लिखाई का होता है, घुट घुट के जीना ही तो लिखा होता है। वो पति के साथ तो झगड़ा ना ही कर सकती है। वो कर सकती है अगर वोटी चाहे ना तो अपने खसम नू नाक को चने चिपवा सकती है। एक खसम अपने को समझता क्या है? हाय दिया, आपका राज का है, हमरे तो समझ में नहीं आ रहा है। वहाँ हमरे पति के साथ मस्ता रही हैं और यहाँ आके हमको नारी शक्ति पर भाषण भी दे रहे हैं। मेरी गाल सुन, ओ मेरा धर्म सी। चाहते कहाँ हैं आप? मैं तुझे दसा, जिस तरह तेरा खसम तेरे नाल हैंकी पैंकी करता है ना, तू भी ਉਹਦੇ ਨਾਲ हैंकी पैंकी कर। तू भी अयाशी कर। नहीं नहीं, अयासी फयासी हम नहीं कर सकते हैं। ये तो
गल ते सुन, अयाशी दा नाटक करना तेनू। ओ कैसे? अपने खसम नू जलान लई तू अपने पड़ोसी दे नाल अफेयर कर ले। नहीं नहीं, ये तो पाप है पाप। हाँ, हम नहीं कर सकते ये सब। और मैं तेनू दसा, नाटक कर, अफेयर दा नाटक कर, फिर तू देखी तेरा जो खसम है ना, कैसा तेरे पीछे पीछे भज के आवेगा। वी आर नॉटी गर्ल्स, आहो 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 आहो, नॉटी गर्ल्स। हे तुलसी मैया, हमरे घर में जो ही नागिन रिलेटिव शक्तियों ने कब्जा कर रखा है। भाभी जी, नागिन रिलेटिव नहीं, नेगेटिव ऐसे ही पकड़े हैं। वो नकारात्मक ऊर्जा को हमरे घर से बाहर निकालिए मैया। हम रिलेटिव के भैया भटक गए हैं, उनको वापस राह पर लाइए। हम पूछते हैं, हमसे ऐसा का गलती, का पाप हुआ जिसका आप हमको इतना बड़ा सजा दे रहे हैं? आपको हमको मारना है ना, हमको मार लीजिए, हमको उठा लीजिए, अपने पास बुला लीजिए, लेकिन हम लड्डू के भैया को दूसरी औरतों की बाहों में नहीं देख सकते, ना ही बर्दाश्त कर सकते। हम या तो खुद मर जाएंगे या उन औरतों को मार डालेंगे आप। अरे अरे अंगूरी जी, क्या हुआ? आपको इतनी परेशान हालत में भगवान के सामने प्रार्थना करते हुए पहली बार देख रही। क्या बताएं अनीता जी, हमको तो लग रहा है कि भगवान जी ना हमारी परीक्षा ले रहे हैं। परीक्षा ले रहे हैं? आपका वो तिवारी जी वाला मामला तो सॉल्व हो गया होगा ना? मैंने तिवारी जी को बहुत अच्छे से समझा दिया था। अंगूरी जी बताइए, हुआ क्या है? अब क्या बताएं आपको? हमको तो लगता है जब से आप उनसे बात की है वो कुछ ज्यादा ही मस्ता रहे हैं। What? हम ठीक बोल रहे हैं अनीता जी। वो जब से आप उनसे बात की है ना, वो है ना कुछ ज्यादा ही बेशर्म हो गए हैं। क्या क्या बात कर रही हैं आप? हम बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। क्या किया उन्होंने? कल तो वो हद ही पार कर दिए। वो दोनों छमियाओं को बारी बारी से गोदी में उठाकर जो टूट टूट कर नाचे वो हमारे सामने। माय गॉड, तिवारी जी की ये हिम्मत! मैं ना तिवारी जी को छोड़ूंगी नहीं। उन्होंने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। उन्होंने मुझसे साफ साफ कहा था कि भाभी जी आइंदा से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। उन्होंने ना अपना प्रॉमिस तोड़ा है। अंकुरी जी, नाउ लेट मी हैंडल दिस मैन। बताती हूँ मैं उनको। कुछ समझ तो नहीं आया हमको जो आप आखिर में बोली, बट वो ठीक हो जाएंगे। हाँ अंकुरी जी, मैं देखती हूँ कुछ। यार, अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा भैया? पता नहीं, हमको भी घर से घसीट के ले आए। अरे तिवारी भैया, ये आते औंधे मुँह काहे लेट गए? बाबा में सिर की प्रॉब्लम हो गई का? माँ साहब आइए, सूतिए। भैया लेकिन यहाँ क्यों? अरे माँ साहब यार, आप समझ नहीं रहे हैं। आपका घर से डॉक्टर साहब का क्लिनिक बहुत दूर पड़ता है। यहाँ पहुँचते पहुँचते तक हमारी बैंड बज जाती, इसलिए यहीं आके सूतिए। तिवारी भैया, ऐसा क्या कर्मकांड कर दिया कि मास्टर साहब को यहाँ पर सुतवाने के लिए ले आए? डॉक्टर साहब, ये ऐसा मसला है जिसका उल्लेख करना यहाँ उचित नहीं होगा। ओह, तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? अरे सूतिए सूतिए। भैया इस बार 50 रुपया पर सन्टी लेंगे। तू बहुत बड़ा व्यापारी हो गया है रे। सूतिए। हाँ हाँ, सूत रहे। अंगूरी, हमने तुम्हारा दिल तोड़ा, तुमने हमें देवता की तरह पूजा, अपने दिल के मंदिर में बिठाया, और हमने क्या किया? उसी मंदिर को तोड़ दिया, जबकि उस मंदिर में मूर्त हमारी थी। हम बहुत बड़े पापी हैं। हम अपने पापों का प्रायश्चित करेंगे, जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। डॉक्टर साहब,